अभी हम आगे बढ़ते हैं वहां से। नत्थी तिन्नम हो गया, अभी नत्थी इतम। इत का मतलब है कि कुछ छोड़ना है, जो पकड़ते हैं उसको छोड़ना है, पर अभी कुछ छोड़ना है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइस। तो हिंदी संस्कृत में इसका कहते हैं यज्ञ या होम करते हैं। दोनों का मतलब वही है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ये आता है तो करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आता है, तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है, हमें क्या करना चाहिए और इसको कैसे निभाना है। नहीं तो वो मिच्छा दिट्ठी है। तो एक पहली चीज ये देखना है कि जब भी हम मिच्छा दिट्ठी कहते हैं और एक जगह पे मतलब मोरालिटी जो कहते हैं वो सील, और जो दुनियादारी में होता है उसको एथिक्स कहते हैं। अगर हिंदी में सिर्फ वही आता है कि जो मान के चलते हो उसको आपको करना है। ठीक है, पर ये समझना जरूरी है कि जो हम लोकीय में मान के चलते हैं और बुद्ध बुद्ध जो कहते हैं वो दोनों सेम नहीं है, वो अलग है। मतलब अगर हम सील में रहते हैं तो जो दुनियादारी है वो अच्छी तरह से निभा सकते हैं, पर हम अच्छी तरह से निभाते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम शील में है। ये आपको समझना चाहिए। कैसे? जैसे हम जिस घर में पैदा होते हैं उसमें ये हो सकता है कि एक ट्रेडिशन होती है, एक रिलीजन मान्यता होती है और भाषा वगैरह वो भी होती है। एक परंपरा होती है, एक सोच विचार होती है और एक परिवार बनता है। तो परिवार में जो करना चाहिए, जैसा करना चाहिए वो ठीक है, पर अगर हम परिवार की तरह करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सील में हैं। गारंटी नहीं है कि हम सील में है। हमें ये मिच्छा दिट्ठी इसलिए है कि हमने गलत समझा है। मतलब जो दुनियादारी का जो है हमने उसी को, मतलब दुनियादारी का मतलब अपने परिवार का जो या पूर्वजों का जो होता है उसको ही हमने मान के चला है कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वो होनी चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर वो सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि वही सील है। इसीलिए कभी कभार, एक मिनट ठहरिए।
तो अगर हम दुनियादारी का जो करते हैं, ठीक है, पर इसका गारंटी नहीं है कि हम अकुशल को निकाल रहे हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का लॉ है, वो अमेरिका में लागू नहीं हो सकती, या अमेरिकन लॉ इंडिया में लागू नहीं हो सकता। जब ये हुत में आएंगे तभी इसके ज्यादा बात करेंगे, पर अभी आपको समझना चाहिए कि हम जो रीति रिवाज बनाते हैं वो शील की ओर ले जा सकती भी है या नहीं भी ले जा सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप अकुशल को निकाल दोगे, मतलब मिच्छादिटी को निकाल दोगे, तो दुनियादारी में जो होना चाहिए वो आप कर सकते हो, कोई भी बिना प्रॉब्लम के। तो पहले हमें ये 10 मिच्छादिटी जो है, जो गलत फहमी है, उसको सही करना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ करते हैं, जैसे हमने दान किया या हमने यज्ञ, ये मतलब यज्ञ किया, या कोई रिचुअल किया, या किसी को कुछ दिया, ये सारा ईथ में ही आता है। ये लोकीय है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोकोत्तर में चले गए ना, पहले इसको सही करना है, फिर ये सही करेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म बनती है, वहां पे आपको नाव बनाने के लिए सही हो जाता है। तो कोई कोई लोग ये सोचते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं करना चाहिए। कोई कोई इतना में इसमें इतना बहक जाते हैं कि वो ही करना चाहिए। दोनों गलत है। ये समझना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो पकड़ के बैठे हैं उसको दे रहे हैं। जैसे दान में दिए, अभी इत्थ, नत्थी इतम का मतलब ये होता है कि कुछ करना ही नहीं, कुछ रिचुअल्स करना ही नहीं है। दूसरी ओर ये होता है कि रिचुअल्स ही करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो दो एक्सट्रीम व्यूज आ जाते हैं, इसको काटना है। इसमें क्या क्या होता है, जो अपने लिए कीमती लगती है उसको देना है। क्या? समय कीमती है, हाँ, तो देंगे, समय किसी के लिए देंगे। तो अपना समय मैंने त्याग कर दिया। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है कि अब त्याग कर दिया, छोड़ दिया। वो व्यक्ति, समझो किसी ने मुझे कहा कि मैं आपके घर आना चाहता हूं या आना चाहती हूं, और ये उनके लिए मैंने बैठा है। वो आए आधा घंटा या 1 घंटा लेट। फिर मैंने उनको कहा था 1 ही घंटे का मेरे पास वक्त है, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं 1 ही घंटे लेता हूं, पर वो आधा घंटे देर से आए, तो अभी उनको कितना मिला? कितना रहेगा? आधा घंटा। तो मुझे भी पता है कि वो आधा घंटे में नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, क्या करूंगा कि अपना जो कुछ भी अलग सा कुछ बनाने का था, कहीं और जाना था या कुछ और करना था, मैं उसको टाल लेता हूं। ये जो व्यक्ति आए हैं, इनके ऊपर पूरी मेरी सोच विचार, समाधि सब उन्हीं के ऊपर है। और उनका जो
प्रश्न है या कुछ और समस्या है, उसको मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगा और उनको जितना हो सके खुशी भेजने की प्रयास करूँगा। तो मैंने क्या किया, अपना खुशी उनको दिया, अपना समय उनको दिया और वो लेट आए टोका नहीं कि आप इतने आधा घंटे आपने लेट कर दी, अभी हमारे पास आधा घंटा ही रह गया है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो वगैरह वगैरह। माफ कर दिया या क्षमा कर दिया, अच्छा ठीक है। फिर जाते समय मैंने उनको कहा आप और आधा घंटे जल्दी आते तो अच्छा रहता। तो उन्होंने कहा अभी वो ट्रैफिक में फंस गया था वगैरह वगैरह, ठीक है ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अपना ही समय दे दिया और खुशी बांटा। ये भी हो सकता है कि मैं उनकी दुख का निवारण करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मेरे घर आते हैं कोई डिप्रेशन वाले आते हैं, कोई बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आते हैं, धम के लिए सिर्फ नहीं आते हैं, बहुत और चीज के लिए आते हैं। तो उनको मैंने समय देता हूं, उनका सुनता हूं, फिर उनको समझाता हूं। उसके लिए समय तो लगेगा। अभी मेरा पत्नी और बेटे का जो समय है मैंने उसको निकाल दिया। उनको लगता होगा कि ये हमसे ही बात ही नहीं करते हैं, तो उनका समय मैंने इनके ऊपर डाल दिया। ये हो गया इत्थ। नत्थी इतम का मतलब ये होता है कि मैं आपको समय देने वाला नहीं हूं। कीमती है समय, फिर बनता है पैसा, नहीं दूंगा। बल्कि मैं पूछूंगा कि मैंने 1 घंटे आपके साथ बिताया, इसके लिए क्या फीस है, कुछ तो देते जाओ। ये मेरा समय लिया है, इसको मैं छोड़ देता हूं, पूछूंगा ही नहीं। देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। तो क्या होता है, तो त्याग हो गया। ठीक है, इत्थ। पर मेरे मन में रहता है कि इसमें कोई फायदा नहीं है। तो कुछ सामान है जो मैं यूज नहीं करता हूं, उसको भी दे सकता हूं, खाना दे सकता हूं, कोई सेवा कर सकता हूं, या कोई मोनेस्ट्री या कोई मंदिर, कोई चर्च या कहीं पर भी जाके मैं कुछ उनके लिए कर सकता हूं। ठीक है। और लास्ट में नेक्खम्मा, ये भी इत्थ में ही आता है। रिनोन्सिएशन, छोड़ देना है, काम को छोड़ना है। तो वो भी इत्थ में ही आता है। सैक्रिफाइस कर दिया आपने, छोड़ दिया, यज्ञ में डाल दिया। फिर लास्ट मतलब सही तरह से करेंगे तो अपने आप को ही आग में डाल दिया। तो ये ऐसा करना है। धीरे दान से शुरू किया, नत्ति दिन्नम, दान उसी की भाग है, पर दिन का मतलब है देना। तो हम वहीं से शुरू किए। फिर आज देख रहे इत्थम, मतलब यज्ञ, अपना ही अस्तित्व या अपना ही मैं को आग में डाल के जला देना है। अगर निब्बाण परमम सुखम है या आपको सुखवत्ती में जाना है, तो ये जो मनुष्य का जो लोक है उसको ही आपको जला के राख। तो क्या क्या जाएगा, आपने पत्नी को त्याग दिए मन में, फिजिकली नहीं, मन में।
क्योंकि सारा तो मन से ही है। मनोपुब्बंगमा धम्मा। तो पत्नी को त्याग दिए या पति को त्याग दिए, और आते हैं बच्चे, बच्चे को त्याग दिए। वो कैसे हो सकता है? पकड़ के बैठो तो नहीं होने वाला। तो अभी क्या करें? छोटे से शुरुआत करो, जैसे खाना पीना, घर वगैरह 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 वगैरह, थोड़ा 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 छोड़ते जाओ। समझो मेरे पास 2 रूम है, कोई व्यक्ति आना चाहता है धम्म के लिए और रहना चाहता है, मैं नीचे सो जाता हूं, उनको ऊपर सुला देता हूं। तो मैंने क्या किया? अपने घर को बांट दिया। दूसरा, अपना जो कंफर्ट है, जो सुविधा है, उसको भी मैंने बांट दिया। मैंने उनके लिए अपना बिस्तर दिया और मैं खुद नीचे सो गया। तो इससे क्या होता है? अतिथि का सत्कार कर रहे हो तो पुण्य भाग्य होता है, क्योंकि मैंने थोड़ा अपने बारे में छोड़ दिया। अपना जो सहूलियत जो है, सुख जो है, वो सुख का एक हिस्सा उनको दे दिया। ठीक है, मेरे पास 5,000 रुपए थे, तो मैंने उनके लिए एक टिकट बना के दे दिया। उन्होंने पूछा नहीं था, तो मुझे लगा कि ठीक है, वो धम्म का व्यक्ति भी नहीं है, चलेगा, तो मैंने दे दिया। कि वो 5,000 मेरे लिए कुछ नहीं था। मेरे पास 5 लाख है, 5,000 खर्च करने में क्या फर्क, क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई कठिनाई नहीं है। तो मैंने उनको 5,000 का एक टिकट बना के दे दिया। उनको आश्चर्य हो गया, आप इतना क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही आपको करने के लिए कर रहे हैं। तो देखना है कि मन कैसा हो रहा है, मन में खिंचाए खिचखिचा हो रही है या फैल रहा है। अगर फैल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। खींच रहा है, क्यों करना चाहिए, तो गलत है, ये मिथ्या है। ऐसा हमें देखना है। ठीक है, तो पहले मैंने ऐसा किया। क्यों ऐसा हमें नत्थी में चलता है? क्यों हम नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति सेल्फिश है, स्वार्थ में ही जीता है। तो मुझे लगता है मैं स्वार्थ में नहीं होता हूं तो मेरा लूट लेंगे, इसलिए देना नहीं है दान। और ये सब जो बात करते हैं ना, ये होम वगैरह यज्ञ वगैरह, वो पागलपन है। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कितना प्रकार के होते हैं ये पहले समझ लेते हैं। अगर हम हिंदू की बात करेंगे तो यज्ञ होता है, होम होता है, दान होता है, ये 3। अगर क्रिश्चियनिटी का देखते हैं, इनका होता है तिथिस, चैरिटी करके, मतलब जनरोसिटी, आपको देना है, चर्च में जाके कुछ करवाना है, और जीसस के लिए आपको अपने खुद को मिटाना है। अगर इस्लाम में देखते हैं तो ज़कत करना पड़ेगा आपको, फिर साधक करना पड़ेगा अपने आप को ही। रमादान या मुहर्रम में अपने आप को बाद में कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो कुर्बानी है। जैसे मुहर्रम करते हैं, अपने आप को मारना है, क्योंकि मदीना से जब मोहम्मद आ रहे थे, मक्का जा रहे थे, तो इनको भगा दिए थे, तो वो गलत किए थे, तो उसका सजा खुद के ऊपर डालना है। तो इस्लाम में ये सैक्रिफाइस है। और जुडाइज्म में क्या होता है, जैसे कुर्बानी है, यहाँ पे कुर्बान कहते हैं,
और दान देना है। और बुद्ध में क्या है? बुद्ध में दान भी है, संघ का देखभाल करना भी है और लौकिक जीवन को छोड़ना है। तो जैन में क्या है? अगर देखा जाए तो जैन में भी दान है और जो अरहत होते हैं उनका सेवा करना है और ये देखना है कि हम अहिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा परमो धर्मः, ये करना है। तो सारे रिलीजन में एक ना एक तो है ही, ऐसा मत सोचो कि नहीं है, है। तो अगर आप हिंदू हो के अभी बुद्धिस्ट में आए हो, कोई डिफरेंस नहीं है, या बुद्धिस्ट हो के हिंदू में गए हो तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा मत सोचो कि यहां गए तो नहीं करना है ना, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इत्थ करना ही पड़ेगा। हर एक व्यक्ति चाहे कौन सी भी रिलीजन का हो, करना ही पड़ेगा। ये मिच्छा दिट्टी मत बनाओ कि हम बुद्ध धम्म में आ गए हैं, ये सब नहीं है। है तो फिर सील वित्त परमास का क्या है? वो सोतापन पे जाएगा, पर सोतापत्ति फल के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है। और जिन जिन व्यक्ति को कोई गलतफहमी है, ये क्या है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो वो रथोपम सूत्र को जरूर देखे कि वहां पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन है कि किसके बाद क्या आती है, क्या करना चाहिए। तो आप उसको देख सकते हो। हाँ, ये रथोपम सूत्र में मैं उसको ले रहा हूं अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद लग सकती है कि ऐसा है कि नहीं है। सॉरी, आ, ये आता है ठीक है, मैं बाद में बताता हूं उसका। ढूंढ के आपको बताता हूं। तो उसमें सात बुद्ध बताते हैं, सॉरी सारिपुत्र बताते हैं कि बुद्ध धर्म को क्यों फॉलो करते हैं। सील विशुद्धि के लिए कहते हैं नहीं, चित्त विशुद्धि के लिए नहीं। तो फिर कहते हैं कि ये सब करने के लिए करते हैं, फिर छोड़ने के लिए करेंगे। तो पहले इसको करना है, फिर उसको छोड़ना है। ये मत गलतफहमी में मत रह जाओ कि ये करना नहीं है, सीधा जा सकते हैं, नहीं। पहले इसको करना है, इसका 10 कुशल कंप्लीट करना है, फिर उसको छोड़ देना है पूर्ण तरह से। तो आपका सील वित्त परमास चला जाएगा। तो सखाय दिट्टी, सील वित्त परमास और विसिकिच्छ तीनों चला जाएगा। ठीक है। तो ये होता है इत्थ। क्यों बुद्ध ने ऐसा किया, इसको मिथ्या दिट्टी में क्यों डाला? क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक मानते हैं कि यही करना चाहिए, दूसरा मानता है कि नहीं करना चाहिए। और जो मानता है करना चाहिए वो उसी में डूब जाता है, और जो सोचता है कि नहीं करना चाहिए वो भी डूब जाता है।
तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर सील नहीं होती है तो ऊपर जा नहीं पाओगे। ठीक है, तो अपने आप को छोड़ोगे नहीं, जो आप पकड़ के बैठे हो देंगे नहीं, तो ऊपर कैसे जाओगे? तो क्रिश्चियनिटी में ये हुआ कि जीसस है और होली स्पिरिट है और वो राह दिखाती है जीसस की यहां से। फिर जो गॉड है, भगवान है, उनके पास आप जा सकते हो। इसको कहते हैं ट्रिनिटी। तो अगर आप कोई क्रिश्चियन से आपको लगाव है या समझ में आता है, तो आप देख सकते हो कि ये तीन है। जीसस मैसेंजर है और होली स्पिरिट आपका रखवाला है और गॉड जो भगवान, उनका जो भगवान जो कहते हैं, वो वहां पे आपको लेके जाएंगे। उसको कहते हैं हेवन। सेम प्रिंसिपल है इस्लाम में भी, जन्नत कहते हैं उसको। तो जन्नत के लिए सब करना पड़ेगा। 5 बार नमाज करना पड़ेगा, फिर जो कुछ भी शरिया में है वो सब करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। मतलब आपका जो सुख है, मतलब अभी जो हम यहाँ पे हैं, उस सुख को त्याग करनी है, क्योंकि वो वाला सुख इससे भी ज्यादा है, तो ये सुख छोड़ना पड़ेगा तो वो सुख पाएंगे। समझ में आया? जैसे आप उपवास करोगे तो उस दिन ये सारा सुख छोड़ देंगे। आप बिस्तर में सो सकते हो या नीचे सो सकते हो, और खाना एक ही बार खाते हो, और लैंगिक संबंध नहीं रखना है। ठीक है, क्यों करते हो? क्योंकि वो सुख पाने के लिए ये सुख को छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम तो मानते नहीं। ठीक है, नहीं मानते तो मत मानो, बस करना तो पड़ेगा। नहीं, हम करेंगे नहीं तो भाई साहब, आप अपना वक्त किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा। अपने बेटे या बेटी के लिए दे रहे हैं, अपने पत्नी को दे रहे हैं या पति को दे रहे हैं, ऑफिस में दे रहे हैं, तो आप भाग नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति सोचता है कि नत्थी इतम, वो गलतफहमी में है कि वो एक्चुअली में कर रहा है, उसको पता नहीं वो कर रहा है, बस इतना ही है। कहानी इतनी ही है। पैसा लेने के लिए, मतलब पैसा पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, यही तो है। सेक्रीफाइस का मतलब वही है ना। प्यार पाने के लिए कुछ और छोड़ो भाई, पैसा पाने के लिए कुछ और छोड़ो। तो सुख पाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना तो पड़ेगा। मतलब आप यज्ञ तो कर रहे हो उसका। यज्ञ का मतलब वही है कि कुछ कर रहे हो, कुछ डाल रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो, तो वही तो कर रहे हो, चाहे आप मानो या ना मानो। ठीक है, एक फ्लाइट बुकिंग या ट्रेन बुकिंग करने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठे रहेंगे और मिल जाएगा ना, आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर बुकिंग करना पड़ेगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ, जा रहा है, हो गया। हाँ, मुझे वो तो मिल रही है ना। मिल रही है, पर उसको तो देना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि नहीं देंगे, देना तो पड़ेगा। मतलब आपके जेब से कुछ ना कुछ तो जाएगा, आपके मन से कुछ ना कुछ तो जाएगा। मतलब समय तो जाएगा ही। समय आपके है ही नहीं है। सांस, वो भी सैक्रिफाइस है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हर चीज में आपको देना ही पड़ेगा।
कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे देना नहीं है, देना पड़ेगा। ब्लड डोनेशन से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह वो भी सैक्रिफाइस ही है, हमें पता नहीं है। तो जैसे हम वो सब करते हैं, हर कोई व्यक्ति करता है, जितना भी वो कहे ना माने, से कुछ लेना देना नहीं है, तो कर रहा है, शायद उसको पता नहीं। तो अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो 4 चीज में उसका गलतफहमी है। पहली बात है, उसको मोरालिटी कुशल उसको समझ में नहीं आई। दूसरी बात कि उसको लगता है कि धार्मिक और अलौकिक उसको समझ में नहीं आई। वो सोचता है कि जो धार्मिक है वही अलौकिक है, उसको पता नहीं है। और उसके कर्म का जो है सिद्धांत, कर्म का जो सिद्धांत होती है, उसके समझ में नहीं आए। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पता नहीं कोई निब्बाण करके भी होती है। 4 उसको पता नहीं है, क्योंकि वो किसी आर्य के साथ बैठा नहीं है। मतलब वो ये पुतुजन जो कहते हैं, असिख सीखा नहीं है, असुताव सुताव सुना है, असुताव का मतलब जो नहीं सुना है, उसको पता नहीं है बेचारा। कर तो रहा है, प्रतीक्षा तो कर रहा है, मतलब वो कुछ खो रहा है। अगर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहा है तो कुछ खोया है ना? बेटा तो खोया है, इसीलिए तो प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब वो कॉलेज गया है या स्कूल गया है, कहीं पे तो गया, तो वेट तो कर रहा है। तो पता नहीं है कि उसने प्रतीक्षा में, इंतजार में उसका समय जाती है, कमाई भी जाती है, समय भी जाती है, और वो त्याग किया है, उसको पता नहीं। बस वो बेचारे समझता है कि नहीं किया है। तो अगर कोई आर्य पुगल आएगा तो वो कहेगा, पागल कहीं के, तुम इतना खर्च कर रहे हो, समझ में नहीं आती है क्या? तो कोई भी व्यक्ति खर्चा किए बिना रह ही नहीं सकता। खर्चा तो होगा उसका। मतलब खाए धम्म क्षय, व्यय धम्म क्षय, अपना व्यय वेच्च मतलब खर्चा होता जाएगा। विराग धम्म, राग युक्त नहीं है, राग वियुक्त है। समय किसी का भी नहीं है, हर किसी के लिए यही है, सेम है, कोई कुछ नहीं कर सकता। निरोध धम्म, एक बार चला गया, कभी नहीं आएगा। चाहे वो जितना भी सोच ले कि मैं पा लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इम्पॉसिबल है कि वो कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, व्यर्थ में जा रहा है उसका। इससे अच्छा है कि वो देखे कि हाँ, अथी इतम में बदल, क्योंकि वो तो कर रहा है, बच्चों का देखभाल कर रहा है, पत्नी का या पति का देखभाल कर रहे हैं, तो माता पिता का देखभाल भी कर रहे हैं, अपना समय को जूझ रहे हैं उसके साथ। चाहे बच्चे इनको देखभाल करे या ना देखभाल करे, ये तो देखभाल करना ही पड़ेगा। तो उसका समय, पैसा और जवानी, तीनों को इसने त्याग किया है फैमिली के लिए, और सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। क्या पागल आदमी है। बुद्ध कहते हैं, भाई ये देख ले तू कर रहा है,
इतना ही कर रहा है तो आगे भी कर ले, कि सच में कर लो। अभी समझ में नहीं आती थी पहले, अभी तो समझ में आ गई है, तो करो, सच में कर लो अभी। जब भी वो करना शुरू करता है तभी उसका मिच्छा दिट्ठी सम्मा दिट्ठी में बदल जाती है, क्योंकि कर तो रहा है। जैसे कोई शादी जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे जिनका बच्चों का शादी हुआ है, तो अपने अपने बच्चे को खोया है, गारंटीड है। उनका शादी हुई तो आपने खोया है। कैसे? आपने अपने बेटे या बेटी को दान में उनको दे दिया है। अभी उनकी लाइफ है, उनको जो करना है कर सकते हैं। आप बता सकते हो ये करो वो करो, पर माने या ना माने आप कुछ नहीं कर सकते। आप इनके बीच में अड़े रहेंगे, मार खाएंगे। तभी क्या होता है, वो बेचारा बाप या माँ इनके बीच में आ जाती है, ना वो अपने को संभाल सकती है, ना ये बेटा या बेटी को संभाल सकती है। क्योंकि इनका प्रॉब्लम अलग है, इनका प्रॉब्लम अलग है। आपने त्याग कर दिया है, आपको इनके साथ शादी नहीं करवाना था, क्यों करवाया? आप ढूंढोगे दामाद में गलती, बेटी के ऊपर ढूंढोगे, क्योंकि वो बाहर से आया है। वैसे बहू के ढूंढोगे, अपने बेटे के ढूंढोगे क्या क्या इसने गलती किया है? नहीं ढूंढोगे, क्योंकि वो प्यारा कौन सी है, जो आपका संतान है। पर आपने किसको दिया है? किसको दिया है? किसी और को दिया है। आप थोड़ी उसको रख पाते हैं। नहीं, आपको पोता पोती चाहिए, वो कहेंगे हम करेंगे नहीं, आप क्या करोगे? या वो कर लेंगे तब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? अगर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो अगर एक व्यक्ति दिखता है, उसका ना बेटी है ना कोई बेटा है एक्चुअली में, क्योंकि उसको तो देना ही पड़ेगा। कि कितने साल तक आप बिठा के बैठोगे? नहीं हो सकता। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में 18 साल के बाद अपने आप रहते हैं, माँ बाप को भेजना पड़ेगा, उनको जैसा चाहिए वैसे रहते हैं। इंडिया में थोड़ा अलग है, अभी यहाँ पर भी चालू हुआ है, पर थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा है, 25 30 35 तक भी पकड़ के बैठते हैं। पर एक ना एक दिन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं कर पाएंगे तो त्याग तो हो रही है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो तो हो रही है। तो इसको देखो कि नत्थी इतम के बदले में अत्थी इतम बना दो। आपने यज्ञ में अपने बेटे या बेटी को डाल दिया है। उनकी लाइफ है, वो जैसा रहना चाहते हैं रहेंगे। कोई आप दखलंदाजी करोगे, चलो कर लिए, कितने साल करोगे? कितने साल? 10 साल करोगे? 50 साल करोगे शायद। अगर आपका बेटा या बेटी 25 साल की है तो 50 साल उनके ऊपर दबाव रखोगे? सोच लो, उनका 70 के ऊपर हो जाएगा तो आपका ही उम्र कितना रहेगा? 100 के ऊपर कर पाओगे? छोड़िए, आपका बॉडी ही आपका नहीं है, वो भी आपको छोड़ के जाएगा। तो अति हितम, ये यज्ञ है।
क्योंकि आप कर रहे हो। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म में रिचुअल बाहर की नहीं होती है, अंदर की होती है, मन की, क्योंकि मनो पुब्बंगमा धम्म है। तो जो यज्ञ करना चाहिए मन में करो, जिस चीज को छोड़नी चाहिए राग द्वेष मोह, तीनों को यज्ञ में डाल दो। ठीक है, तो तभी लोकोत्तर में आ जाएगा। अभी लोकीय में पहले करना है क्या, ये मानना है, देखना है कि हम असली में कर रहे हैं। बच्चों का देखभाल करना भी एक रिचुअल है, समझ लो। अगर आप समझते हो कि पूजा करना ही एक रिचुअल है ना, बच्चों को पढ़ाना बढ़ाना वो भी एक रिचुअल है, क्यों नहीं है? वो कम है क्या? रोज वही करो, वो उठते हैं, बिठाओ, खिलाओ, कपड़ा डालो, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, वो सब सिखाओ, फिर स्कूल जाओ, फिर उनकी देखभाल करो, फिर लेके आओ, फिर ये करो, फिर वो करो, टेस्ट के लिए रेडी करो, एग्जाम के लिए रेडी करवाओ। वो रिचुअल ही है, और क्या है? नहीं करते हो रिचुअल? रीति रिवाज तो कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना। दफ्तर तो जाते हो, वो भी एक रिचुअल है, क्यों नहीं है? है ही। और जो तनख्वाह या सैलरी आती है वो भी एक रिचुअल है, क्यों नहीं है? वो भी रीति रिवाज है। आपको हो रही है कि नहीं हो रही? देखो, कर तो रहे हो। तो इसको देखना है कि हाँ, मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। तो यकीन हो गया, सच में है। मैं अब तक मान के चलता था कि मैं नहीं कर रहा हूं, अभी समझ में आया मैं कर रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कि इतना हमें देखना है कि अति इतम, क्योंकि हम कर रहे हैं। तो अगर अपने मन में ये उलझन है कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कर रहे हैं। नहीं करने का ढोंग कर रहे हैं, पर एक्चुअली में तो कर रहे हैं। हम कहेंगे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वो पूजा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। अभी फैमिली का ही पूजा हो रहा है, तो पूजा तो पूजा होता है, चाहे आप अपना भगवान का पूजा करो या फैमिली का पूजा करो, दोनों एक बराबर है। रोज तो कर रहे हो पूजा, रोज पूरी घंटे 18 घंटे कर रहे हो फैमिली की पूजा, और क्या क्या नहीं कर रहे हो? सारा कर रहे हो। कौन सी कसर छोड़ दी? नहीं किया ना। अभी छोड़ो, नहीं तो वो मार उठा के लेके जाएगा। अगर नहीं दोगे तो मार तो उठा के लेके जाएगा। अपने आप को दे दोगे, बच जाओगे। तो पहले अपना फैमिली लोगों को दे दो। तभी यज्ञ करो। उससे पहले जो ऐसे यज्ञ होता है उसको टीका मत करो कि ये पागल लोग हैं, क्या करते हैं, ये ऐसा कैसे करते हैं ना। कौन सा भी रिलीजन वाले हो, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा, को हर किसी को करना पड़ेगा। और कर भी रहे हैं, चाहे वो मानो या ना मानो, वो तो कर रहे हो। अगर आप बुद्धिस्ट हो तो भी आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। कैसे? वो धागा डालते हैं, वो तो रिचुअल है। फिर गाथा गाते हैं, वो भी रिचुअल है।
इति पिसो भगवा करते हैं, वो भी रिचुअल है, सारा तो कर रहे हो। और भंते लोगों की सेवा कर रहे हो, वो भी रिचुअल है। आपका समय उनको दे रहे हो, अपना गाड़ी लेके उनको पिकअप करते हो, फिर उनको विहार में लेके जाते हो, फिर का सेवा करते हो, खाना उनको खिलाते हो, दान में चीवर देते हो, वो सब करते हो, वो ही है, वो इत है। पर हर एक रिलीजन अलग 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 दृष्टिकोण से करता है। ये हमें पता नहीं है कि ऐसा भी होता है। अभी हमें पता हो गया है कि सारे लोग वही कर रहे हैं। और जो एथिस्ट है, मतलब ये संप्रदाय को नहीं मानते हैं, वो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना तो पड़ रहा है। जैसे किसी लड़की को ढूंढ रहा है या लड़के को ढूंढ रहा है, तो क्यों ढूंढ रहा है? फिर उसको पाने के लिए अपना चैन को छोड़ना पड़ेगा, बेचैन होना पड़ेगा। अगर आपका शांत है तो आपको लड़की छोड़ना पड़ेगा या लड़के को छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस जगत में कि आप सारे पालो कुछ छोड़े बिना। आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो अगर एथिस्ट है, जो कुछ मानता नहीं है, वो समय को अपनी प्रयास को दे रहा है। जो थीसिस्ट है, मतलब जो भगवान या वगैरह को मानता है, वो ये रिचुअल में जुड़ गया है। ठीक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, इतना समझ लो। आप हिंदू हो के बुद्धिस्ट में आए हो, बुद्धिस्ट हो के हिंदू में जाते हो, या बुद्धिस्ट ही हो या कौन सा भी हो, आप ये सारा रिचुअल करते ही रहोगे। हाँ, वहां पे एक रिचुअल है, यहाँ पे एक रिचुअल है, क्रिश्चियन में एक रिचुअल है, इस्लाम में एक रिचुअल है, जोरास्ट्रियन में एक रिचुअल है, हिब्रू में एक रिचुअल है। हर एक चीज में रिचुअल है। अगर ये सब आप बाजू में रखोगे तो भी आप ये सारा रिचुअल बिना नाम के करोगे ही। तो इतना मान लो है। कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज के लिए समाप्त कर सकते हैं। शायद आपका मिच्छा जिट्टी जिट्टी इसका चला गया तो बहुत ही अच्छा है कि अति इतम, इसमें बदल लो। सर वो MN24 है क्या, रथ विनीत? रथ विनीत सुत्त, यस, MN24, थैंक यू। रथ विनीत, मैं रथोपम सुत्त भी अच्छा है। वो कैसे सील, फिर इंद्रिय संवर, जागरियान योग, और सॉरी भोजन मत्य तो जागरियान योग उसके बारे में है। और रथ विनीत सुत्त जो मैं कहा उसका है। आप जरा एक बार देख लेना कि रथ विनीत सुत्त में एक रथ को पकड़ना है, दूसरे रथ को पकड़ना है, तीसरे रथ को पकड़ना है। वैसे हम एक एक रथ, 7 रथ पकड़ के फिर निब्बाण। अगर कोई सोचे कि एक रथ क्यों नहीं जा रहा है, तो सारिपुत्र कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। जैसे पसंदी का वो देते हैं कि ये शहर से उस शहर जाने के लिए एक रथ लेते हैं, फिर वो शहर से दूसरे शहर लेने के लिए दूसरा रथ लेते हैं। वैसे ही आपको सील करना पड़ेगा, फिर उसको छोड़ना है, फिर चित्त विशुद्धि, फिर उसको छोड़ना है, कंकण विशुद्धि, फिर उसको छोड़ना है। वैसे करते 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 अनुत्पाद निब्बाण, कोई उत्पादन नहीं है। उसी तरह इत है, मतलब यज्ञ करना है।
मानना नहीं है, देखना है हम अभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। हाँ, हम होम कुंड वगैरह नहीं डाल रहे हो, सही बात है, फिर भी कर रहे हो। आप तो कर रहे हो, ठीक है। जो कर रहे हो उसको मानो, हाँ कर रहे हैं, बस हो गया। इसमें नत्थी क्या होता है? अत्थि इथम। तो समाप्त करें आज के लिए, अगर किसी के क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है, अच्छी बात है, किसी का नहीं है तो इतना समझ में आ गया है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेंगे क्यों नहीं है तो बुद्ध को पूछ लो फिर क्यों है। क्योंकि आपको वापस जाने के लिए रास्ता यह है कि अत्थि दानम दिन्नम अत्थि इतम अत्थि हुतम वगैरह 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 पूरा करना पड़ेगा कंप्लीटली। और एक और बात जाने से पहले, क्योंकि मैंने कल भी बात किया था, आज सवेरे भी मैंने बात किया था, 10 पारमी है। पहला पारमी है दान, मतलब देना है। तो वहां से हमारा शुरुआत होती है देने का। जैसे देना शुरू किया तो सील तभी बनती है, क्योंकि जब भी आप दोगे तो आप तोड़ेंगे नहीं। इसलिए सील तोड़ते हो, क्योंकि मैं ममकार आता है कि मेरा। तो दान इसलिए करते हैं कि ममकार चला जाए, मेरा करके जो है वो चला जाए, थोड़ा थोड़ा करके। तो दान से सील, सील से नेक्खम्मा। तो हमने जिस चीज को पकड़े थे हमने उसको छोड़ दिया है, मतलब छोड़ना शुरू किया है। तो जैसा मैंने छोड़ना शुरू कर दिया तो नेक्खम्मा हो गया। जैसे नेक्खम्मा हो गया फिर से क्या होता है? पन्य, प्रज्ञा आती है कि सच में क्या है। फिर जब भी प्रज्ञा आती है तो वीर्य, अभी मुझे पूरी तरह से समझना है धम्म को। वीर्य, ये 5 समझो, ये दाएं हाथ का 5, फिर ये बाएं हाथ का 5। खंती मतलब बहुत सहन शक्ति, सहना पड़ेगा। फिर खंती जब भी आती है तो वो सच, बहु सच जो बुद्ध कहते हैं वो लेके आती है। फिर उसके साथ में आता है अधिष्ठान। तो ये 1 घंटे बैठने के अधिष्ठान ठीक है, वो बच्चों वाला खेल है। जैसे कोई बच्चा कहता है ना, मुझे 1 घंटे बैठ जाता हूँ, 2 घंटे बैठ जाता हूँ, ठीक है, जितना घंटे बैठना बैठो। पर बुद्ध की वाणी में 4 अधिष्ठान है। पहला अधिष्ठान पन्य अधिष्ठान, दूसरा चाग अधिष्ठान, तीसरा ये सच अधिष्ठान, और चौथा उपसमा अधिष्ठान। 4 ये हमें पूर्ण तरह से करना है। जब भी हम ये 4 अधिष्ठान करेंगे तो मैत्री आती है, मेट्टा। जब ये मेट्टा आती है तो उपेक्षा आएगा। तो दान से उपेक्षा तक स्टेप बाय स्टेप है। अगर कोई आपसे कहे कि आपका पारमी नहीं है तो उनसे पूछ लेना कौन सी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि पारमी नहीं है। उनसे ये पूछना है कि पारमी का मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि जो अभी हम बात कर रहे हैं ना मिच्छा दिट्टी वाला, उसमें पारमी भी आ जाती है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली। कैसे? ऐसे कि
जो हम देख रहे हैं, जिस चीज को देख रहे हैं, उसको परखने के लिए पारमी चाहिए। तो अगर हम छोड़ना शुरू करते हैं, तभी हमारा देखना सही होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये कुछ देते बिना नहीं कर सकते, टिकेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको देखना है। हाँ, ये सही है कि दान से शुरू किया, अभी हमारा यहां तक आ गया। कोई क्वेश्चन? तो ये लास्ट पार्ट है इसका। इत्थम, कल जब बात करेंगे तो बात करेंगे हुतम। कल का थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती है इस बारे में। हुत, ठीक है, तो कल उसका लेते हैं। घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। कायेन चित्तेन आदेन मया कृतं अचयं कमने अन्ते भूपैयात् वाचा चित्तेन आदेन मया कृतं अचयं कमने साष्टक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन आदेन मया कृतं अचयं कमने भन्ते संघो